हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने बरवाड़ा और वार्ड 12 को भी स्मार्ट वार्ड बनाना चाहते हैं। तो ये है कि हम अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, तो एजुकेशन का कुछ तो फायदा होना चाहिए। लगातार आप 5 साल आपने क्या किया? क्या आप लगातार जुड़े रहे या सिर्फ अपना बैठ गए थे और दोबारा चुनाव आ गए तो दोबारा आप कूद गए, अपनी मिसिस को आगे कर दिया? प्लानिंग है, मैंने मतलब अभी देखा है, अनप्रूव्ड है कॉलोनियाँ कई, उनको सर्वे में डलवा दिया है। और नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता ही है, हम लगातार आपको उन हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं जो कि बरवाड़ा नगर पालिका में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव है। आज इसी कड़ी में हम आपको लेके आए हैं 12 नंबर वार्ड से अपना भाग्य आजमाने जा रही गीता रानी जी से। गीता रानी जी, जो कि किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है वार्ड वासियों के लिए। नमस्कार गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी। गीता जी, ये बताइए, जैसे कि आप लगातार 5 साल से वार्ड के अंदर आपके पति जो हैं डॉक्टर सुरेश जाखड़ जी लगे हुए हैं और आपको इस बार उन्होंने अपना आगे किया है, तो आपको किसी प्रकार की कोई झिझक या हिचक या किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा? ना जी, डर तो किस बात का है। ये तो हमारे मन की मर्जी है कि भाई हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए हमने ये प्रोग्राम भाई डिसाइड किया है। अच्छा, तो आप ये बताइए, पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए भी कितना आप पढ़े लिखे हैं। जी, मैंने बीए कर रखी है सोशियोलॉजी से, और उसके बाद जेबीटी की थी, और अब एचटेट भी पास हो गया है। स्टेट क्लियर है आप, यानी कि। और आप जैसे कि 12 नंबर वार्ड से ही आप उतरे हैं। पिछली बार आपके जो पति थे वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और कुछ थोड़े से मार्जिन से वो हार गए थे। तो अब आपको दोबारा, क्योंकि महिला आरक्षित हो गया वार्ड, तो उन्होंने आपको आगे किया है, तो किस प्रकार से आप मानते हैं भी आपके लिए जो कह सकते हैं चुनावी युद्ध कह सकते हैं हम इसको, किस तरीके से आप इसमें जीत प्राप्त करेंगी, या जो पिछली बार कमी रह गई थी वो किस बार इस बार कमी पूरी होगी, कैसे होगी? इसके लिए तो ये है कि काम करवाए जाएंगे, जैसे कि पार्क नहीं है वार्ड 12 में, हमारे इस इलाके में लक्ष्मी विहार कॉलोनी में, तो बूढ़ों को बुजुर्गों को घूमने फिरने में बहुत परेशानी होती है। एक बरवाड़ा में आवारा पशुओं की समस्या है, गलियों में घूमते रहते हैं सांड वगैरह, इनके लिए प्रबंध करवाया जाएगा। और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था करवाई जाएगी। और ये कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती है रोज, उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा। और गलियों में सफाई की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हम तैयारी तो कर रहे हैं, और लोगों का साथ रहा तो हमें कामयाबी भी जरूर मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, जो ये पूर्व में पार्षद रहे हैं जो फिलहाल, तो उन्होंने ये काम नहीं किए हैं? किए हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से, लेकिन हम और भी बढ़िया करवाएंगे। जिस तरह हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने बरवाड़ा, और वार्ड 12 को भी स्मार्ट वार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि भाई लोग हमें साथ दें, हमें मत दें, तो हम जीत करके उनकी जो भी मांग होंगी वो सभी पूरी की जाएंगी। अच्छा, एक चीज समस्या जो यहाँ पे सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है बरवाड़ा की, तो आपके वार्ड में भी क्या ऐसी कोई समस्या है? हाँ जी, रुकी रहती है बिल्कुल। 4-5 फुट नीचे ही थोड़े ही तो पाइप दबवाए थे, तो उनको भी और नीचा करवाया जाएगा, सीवरों के पाइप को भी। और ये सारी व्यवस्था ठीक की जाएगी। जगह जगह पानी रुक जाता है, वहाँ पर जालियों की व्यवस्था और गलियाँ दोबारा से बनवाई जाएंगी बढ़िया। इसके लिए तो कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है, एक जो हाउस वाइफ है, आप हाउस वाइफ, मेरे ख्याल इससे पहले शायद आप फील्ड में तो नहीं गई होंगी कभी? ना जी, वैसे तो नहीं गई, लेकिन गलियों के बारे में कॉलोनियों में तो पता ही है कि भाई सुविधा नहीं है। तो ये है कि हम अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, तो एजुकेशन का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो लड़कियों की, महिलाओं की, सभी की आवाज़ उठाई जाएगी। तो और इसके अलावा आपकी 12 वार्ड की क्या समस्याएं हैं? आपने जैसे जिक्र किया भी सीवरेज की समस्या है, पार्क की समस्या, इसके अलावा भी कोई ऐसी समस्या है जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहेंगी आने वाले दिनों में जब आप पार्षद बन जाती हैं? और तो सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया जाएगा। गलियों में जहाँ भी लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगवाई जाएगी। इससे ये है कि भाई महिलाओं की भी सुरक्षा होगी। और भी बहुत से काम हैं जो भाई हम वार्ड वासी हमें मौका देंगे तभी करवा सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको अपनी बातचीत में बताया ही था भी, ये डॉक्टर सुरेश जाखड़ जी की धर्म पत्नी जी हैं। हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने भी
चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी और थोड़े से मार्जिन से वो रह गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करते हैं आखिर उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया भी, वो अपनी मिसिज़ को, अपनी धर्मपत्नी को चुनावी क्षेत्र में, चुनावी रण में तैयार करेंगे और उनको जीत दिलवाने की क्या क्या उनकी तैयारियां, इसके बारे में हम उनसे जिक्र करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पिछली बार 12 नंबर वार्ड से आप चुनाव लड़ा था और थोड़े से मार्जिन से आप रह गए थे, तो लगातार आप 5 साल आपने क्या किया? क्या आप लगातार जुड़े रहे या सिर्फ अपना बैठ गए थे और दोबारा चुनाव आ गए तो दोबारा आप कूद गए, अपनी मिसिज को आगे कर दिया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, जो हमारे मतलब यहाँ अगर आपने हमारे से ये सवाल किया, बल्कि मैं तो ये अच्छा समझता था कि आप लोगों में जाकर वहाँ ये सवाल करते और वो आपके बताते। बे सुरेश जाकर 5 साल घर बैठा है या उसने काम करवाए हैं वार्ड के। तो ऐसे है, मैं शुरू से ही, आज 5 साल तो नहीं कह सकता, 10 साल से लगातार लगा हुआ हूँ। कहीं सीवर की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है। अभी भी मैं, ये कक्कड़ मार्केट है, वार्ड नंबर 12 में आती है, उसमें इतना पानी भर जाता था, बेसमेंट के अंदर फुल पानी भर जाता था। लोगों की आवाज़ आई और मैंने भी आवाज़ उठाई उसको, और उसको पूरा भी करवाया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसमें लाइन डलवा के और उसका काम पूरा करवा दिया। अभी जैसे कई जगह लाइटें वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो लोगों की डिमांड थी भाई लाइटें वगैरह लगे, तो मैंने सभी जगह लाइटें लगवा दी हैं। कुछ रह भी गई हैं, उनको भी मैं पूरा करवाने का काम करूँगा। अभी आप देख रहे थे, मैं उस साइड से आ रहा था, तो आपने देखा होगा कि मैं क्या करवा रहा था। भाई सीवर सारे पानी के भरे हुए थे और मशीन लगवाई हुई थी वहाँ, जो मैं काम करवा रहा था। तो मैं यही बात कर रहा था आपसे, आप मतलब पब्लिक में जाते और पूछते, तो उससे आपको खुद अंदाज़ा लग जाता। तो आप जैसे अभी महिला आरक्षित सीट हो गई है, ठीक है, और आप खुद तो उतर नहीं सकते, तो इसलिए आपने अपनी मिसेज को उतारा। बिल्कुल। तो क्या उनकी तैयारियां भी पूरी हैं? क्योंकि आप तो आपने बता दिए मेरा 10 साल का अनुभव है और पहले से भी आप जुड़े हुए हैं मतलब इसी क्षेत्र से, तो उनके अनुभव, क्या आप मानते हैं भी इतने अनुभवी हैं भी लोगों के साथ जो उनकी डीलिंग है वो आगे अच्छी रहेगी? हाँ बिल्कुल, पढ़ी लिखी है, BA पास है, JVT की है, स्टेट भी किया हुआ है, और मैं हर बार उसको हर काम को नॉलेज में डालता रहता हूँ। आज ये काम करवाया, आज वो काम करवाया, आज वो काम, क्यों लोग घर पे भी आते रहते हैं और ये भी बताती है कि वो आया था, उसका काम करवाना है। तो इसको मतलब है सोशल वर्कर की तरह मैंने साथ में रखा है। कंधे से कंधा मिला के आपके, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चले हैं और आगे भी चलेंगे। एक बार सेवा का मौका देंगे ना, तो आगे अपने आप पता चल जाएगा वार्ड के लिए क्या किया। वार्ड को एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे हम पूरे, मतलब वार्ड में कहीं भी कोई काम के लिए ये तो हो नहीं सकता भाई हम मतलब किसी को इनकार करेंगे या काम नहीं करवाएंगे। जगह जगह गली फूटी है और हैं, टूटी फूटी हैं, और सबको मतलब हर एक काम को करवाने का काम करेंगे। जैसे पार्कों की व्यवस्था है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं सुबह देखता हूँ, उनको घूमने के लिए इतनी दिक्कत है, पार्कों के लिए पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये व्यवस्था करवाने का काम करूँगा। नहीं, आपका वार्ड जो है काफ़ी बड़ा वार्ड है, यहाँ पे कुछ एरिया आता है जो सड़क से परली साइड भी, और जो अन्य मतलब कह सकते हैं कॉलोनियाँ ऐसी भी हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुई, ज़्यादा गलियाँ नहीं साफ सुथरी, उनके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है, मैंने मतलब अभी देखा है, अनअप्रूव्ड है कॉलोनियाँ कई, उनको सर्वे में डलवा दिया है और वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद मैं उनको भी इसी तरह मतलब करवाने का काम करूँगा। एक एक गली का पूरा ध्यान है मेरा, कहाँ पर सीवरेज नहीं है, कहाँ पर गली पक्की नहीं है, कहाँ पर लाइट नहीं है, जो भी व्यवस्था मतलब करूँगा, मतलब सबसे पहले उन्हीं में करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुरेश जाखड़ जी, जिन्होंने इस बार अपनी मिसेज को, अपनी धर्मपत्नी को चुनावी रण में उतारा है और खुद उनके सारथी बनकर उनको जीत दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी दर्शकों जरूर बताइए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।